बहुत लोगों का एक सवाल हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि मान लो आप ऐसा एक ट्रांसफार्मर खरीदते हो जिसमें 12 वोल्ट या 24 वोल्ट आउटपुट निकालना चाहते हो, पर उससे 12 की जगह देखा जाए तो 14 या 15 या फिर 13 और 24 की जगह 25, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा 27 या 28 भी वोल्ट निकल जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या किया जाए? तो इस प्रॉब्लम के लिए आप दो तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एक तो है ये एक छोटा सा आईसी है, इसका नंबर है 7824। ये 24 वोल्ट का आईसी है। इस पर आप 24 से लेकर 35 या 36 वोल्ट दोगे तो यहाँ पर आउटपुट आपको ये 24 वोल्ट देगा, 24.1 वोल्ट देगा। तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक वोल्टेज स्टेप डाउन का एक बोर्ड यूज़ कर सकते हो, पीसीबी। मेरे मुताबिक आप इसका यूज़ कर सकते हो छोटी मोटी चार्जिंग के लिए। पर अगर आपको कोई बड़ी चीज़ का यूज़ करना है, जैसे मान लो कि बहुत सारे एलईडी लाइट्स ग्लो करने हैं, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें, मान लो कि बहुत हाई वॉट वाला कोई मोटर चलाना है, तब आपका ये नॉर्मल आई से उतना लोड नहीं ले पाएगा और हीट करेगा। इसके लिए आपको अलग से एक बोर्ड ख़रीदना पड़ता है। वो आपको 100-200 रुपये में पड़ जाएगा, और उसका एम्पियर भी बहुत अच्छा होता है, लगभग 1 या 2 एम्पियर मिल जाएगा। और आपको अगर हाई एम्पियर का चाहिए ही तब चाहिए तो आप डायरेक्ट एक एडाप्टर ले लीजिए 1 या 2 एम्पियर का। और इस टाइप का आपको अगर कोई ट्रांसफार्मर ख़रीदना है, आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये ट्रांसफार्मर दो चीज़ें अच्छे से होना चाहिए। एक तो ये फुल कॉपर ट्रांसफार्मर होना चाहिए, एल्युमिनियम नहीं। और दूसरा, यहाँ पर जो पिंस है इनमें ध्यान देना कि ये सही वोल्ट हो। मान लो आपको 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट का ही लेना, ज़्यादा या कम मत ले लेना। और ऑफ कोर्स आपका ट्रांसफार्मर हाई एम्पियर का होना चाहिए, जैसे ये वाला 1 एम्पियर का है। मेरे पास एक और है, ये ये वाला और भी हाई है, ये लगभग 2 या 3 एम्पियर के आसपास निकाल लेता है। ये थोड़ा पुराना हो गया है इसलिए अभी 2 के आसपास ही निकल पाता है, हालांकि ये 3 एम्पियर का है। तो इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमेशा हाई एम्पियर वाला ही लेने की कोशिश करना। आपके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है, जैसे ये नॉर्मल 1 एम्पियर या फिर 500 एमएच वाले ट्रांसफार्मर को 100 या 150 रुपये में मिल जाएंगे। पर वो जो 3 एम्पियर वाला था, ये वाला, इसे ख़रीदने की नॉर्मल प्राइस जो होता है, मतलब इसके जो रियल प्राइस है वो मुझे पड़ा था लगभग 400 के आसपास, जो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, पर इसके कुछ सस्ते वर्जन भी आपको मिलेंगे। जैसे ये बड़ा ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा, इससे छोटे वाले थोड़े वर्जन्स आते हैं जो भी आपको उसके आसपास एम्पेयर मिल जाएगा। कम से कम 1 एम्पेयर तो होना ही चाहिए, उससे कम एम्पेयर वाला आप मत लेना, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। जैसे आप इस ट्रांसफार्मर में मैं बड़े से बड़े मोटर और बहुत सारे एलईडी लाइट्स को जला सकता हूँ। वो 1 वाट वाला हो या 10 वाट वाला, सारे लाइट्स जल जाएंगे। पर अगर मैं वही सारे काम इस वाले ट्रांसफार्मर में करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 500 से 1 एम्पीयर तक का ही पावर ले सकता है, जिसकी वजह से अगर मैं इस पर ज़्यादा पावर का कोई चीज़ लगाऊँ तो वो ठीक से ग्लो नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा हाई एम्पीयर वाला ही लेना चाहिए। और इसे कैसे आपको एसी, क्योंकि ये एसी ट्रांसफार्मर है तो ये एसी से स्टेप डाउन करके एसी ही बाहर निकालेगा, तो इसे कैसे डीसी करे उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द दे दूँगा।